झारखंड के चाईबासा जिले के सारंडा जंगल से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। गुरुवार की सुबह झारखंड के चाईबासा जिले के घने सारंडा जंगल में जो कुछ भी हुआ वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण मुठभेड़ में कुल 18 नक्सली मारे जा चुके हैं। यह अभी तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट है, जिनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी और भाकपा माओवादी संगठन का केंद्रीय कमेटी सदस्य अनल दा उर्फ तूफान भी शामिल था। वो भी ढेर हो चुका है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं बल्कि झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा के नेतृत्व में नक्सलवाद पर अब तक का सबसे करारा प्रहार माना जा रहा है। हम आपको बता दें, घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और सालों से नक्सलियों का सुरक्षित गढ़ रहे सारंडा में सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अब राज्य में नक्सली नेटवर्क की कमर तोड़ी जा रही है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन की नींव बेहद सटीक और भरोसेमंद खुफिया इनपुट पर रखी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन के कई बड़े नेता और भारी हथियारों से लैस दस्ते सारंडा के अंदरूनी इलाकों में छिपे हुए थे। इसी इनपुट के आधार पर सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन सुबह सुबह ही शुरू कर दी थी। ऑपरेशन को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया ताकि नक्सलियों को इसकी भनक तक ना लग सके। चलिए इसका दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। जैसे ही सुरक्षा बल नक्सलियों के ठिकाने के करीब पहुंचते हैं, माओवादियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और सीमित दृश्यता के बीच हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए जितनी भी कार्रवाई थी उसको सफलता से अंजाम दे दिया गया। दोनों ओर से घंटों रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। जंगल में गोलियों की आवाज और इलाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रही। इसी दौरान कुछ नक्सली जंगल और जितने भी वहां की भौगोलिक परिस्थिति थी उसका फायदा उठा करके वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन बड़ी संख्या में नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मौके पर ही ढेर कर दिया है। 18 नक्सली इस वक्त तक मारे जा चुके हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उनका रहने के तो सूचना नहीं था। हम लोग की सूचना के मुताबिक मिसिर बसरा उसी जगह के आसपास करीब 15 किलोमीटर के आसपास के एरिया में है और अभी भी अगर देखिएगा तो 40 से 50 आदमी जरूर मिसिर बसरा के साथ उसी एरिया में है। हम लोग होपफुल हैं क्योंकि फायरिंग बॉडी जितनी मिली है उसके बाद भी हुई है कुछ, तो हम लोग होपफुल हैं और काफ़ी सारा सामान भी इधर, क्योंकि करीब करीब अगर देखिएगा तो 7 घंटे के आसपास तो हेवी फायरिंग होता रहा है। तो कई राउंड्स ऑफ फायरिंग हुई है, मतलब एक बार नहीं, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ मतलब फायरिंग हुई है। काफ़ी सारे फोर्सेज जो हैं सबके साथ करीब करीब फायरिंग हुई है। जो मारे गए हैं इनामी नक्सली, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनल पतिराम मांझी, 1 करोड़ इनामी है। अनमोल के ऊपर 25 लाख का इनाम है। अमित मुंडा के ऊपर 15 लाख का इनाम है। पिंटू लोहरा के ऊपर 5 लाख का, लालजीत के ऊपर 5 लाख का, राजेश मुंडा एसीएम है। 5 लोगों के ऊपर इनाम मिल चुका है 11 में से, और 4 आदमी। इसके अलावा उड़ीसा में जो रिवार्ड का लिस्ट है वो भी मैं बताना चाहूँगा। उड़ीसा पुलिस के द्वारा भी अनल के ऊपर 120 लाख का इनाम है। इसके अलावा अनमोल दा के ऊपर 65 लाख का इनाम है। इसके अलावा अमित मुंडा के ऊपर 43 लाख का इनाम है। तो इतने लोगों का लिस्ट मिला है। इसके अलावा एनआईए के द्वारा भी इनाम घोषित किया गया है। एनआईए के द्वारा अनल के ऊपर 15 लाख का इनाम है। वहाँ स्थिति देखिए, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 40 से 50 लोग बचे रह गए हैं और पूरे के पूरे अगर झारखंड की बात हम लोग करते हैं तो पूरे झारखंड में भी उस 40 को छोड़ दें या 50 को छोड़ें तो मुश्किल से 10 लोग बचे हैं। तो पूरा झारखंड में भी अगर चाईबासा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही थाना अफेक्टेड रह गया है। एक समय ऐसा हुआ करता था जिसमें चाईबासा में 14 थाने अफेक्टेड हुआ करते थे, लेकिन उस क्षेत्र में जहाँ पर की प्रेजेंस है वहाँ पर निश्चित रूप से आईडीज लगा हुआ है। तो हम लोग फोर्सेज उसके लिए तैयारी करके धीरे धीरे करके, थोड़ा स्लो जरूर चल रहे हैं उसके कारण, लेकिन उसके कारण हम लोग का जो गोल है फिर भी हम लोग अचीव करेंगे। आईडी से थोड़ा रिस्क जरूर है, थोड़ा हम लोग स्लो जरूर चल रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम लोग जो छोटा सा एरिया बचा हुआ उसको भी नक्सल मुक्त करें। क्योंकि नक्सलियों के रहने से जो यंग लोगों को भटका दिया गया है उसके कारण पुलिस फोर्सेज को तो है, अगर आप देखें तो कई बार ग्रामीण लोग भी जो बिल्कुल निर्दोष ग्रामीण लोग जंगल में जा रहे हैं अपना सर्वाइवल के लिए, अपना खाना पीने के लिए, उनको भी इंजरी हो जा रही है। कई लोगों का डेथ हो गया, छोटे छोटे बच्चों का, 7 साल 8 साल के बच्चों का भी डेथ हुआ है। तो ये हमारे लिए एक है कि जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म करें। इससे न सिर्फ क्षेत्र में शांति आएगी, ग्रामीणों का जान ही बचेगा। देखिए, नक्सली अभी के स्थिति में वैसी ही जगह पे है जहाँ पर कि
भौगोलिक स्थिति मुश्किल है, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर पहुँच पाना आपके लिए मुश्किल होगा, जहाँ पर खूब सारी नदियाँ हैं, जहाँ पर रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। तो भौगोलिक स्थिति सारंडा का आप लोग सब लोग लोकल हैं, अवगत हैं। सारंडा का तो मतलब ये है कि 700 पहाड़ों का जो जगह है, तो उस एरिया में 700 हिलॉक्स हैं, 700 पहाड़ हैं। किरीबुरू भी जो है उसका भी मतलब यही होता है कि पहाड़ ही मतलब उसका भी हो जाता है। तो एरिया तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल सेम एरिया में नक्सली भी है, उसी एरिया में हम लोग को भी ऑपरेट करना है। एरिया तो लड़ाई के लिए देखिएगा तो वही एरिया है, एरिया तो अलग-अलग है नहीं। संभावना नहीं लगती है कॉमन सिटीजन, क्योंकि आप 15 में से 11 लोगों को हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं अभी तक। और 11 का 11 का आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं। इनफैक्ट अभी बाकी लोगों का भी आइडेंटिफ़िकेशन के लिए वहाँ पर जो इश्यू एक ये भी आ रहा है कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो नेटवर्क नहीं आने से मतलब अगर फ़ोटोग्राफ भी आने में कई बार काफ़ी टाइम लग रहा है। तो हम लोग सुबह से धीरे-धीरे करके एक तो एरिया को सर्च करना मुश्किल है। जैसा मैंने बताया, एरिया से कनेक्टिविटी भी बहुत कम है। तो पहचान करवाने में भी एक थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा पहचान करवाने में भी लगवाए हैं। जितने लोगों की जो पहचान हो पाई अभी तक, वो तुरंत आपको बता दिए। इस ऑपरेशन में हम आपको बता दें, नक्सली संगठन की कमर तोड़ दी है पूरी तरीके से, खासकर इसीलिए क्योंकि इसमें संगठन का एक बेहद अहम और अनुभवी चेहरा भी मारा गया है। मुठभेड़ में मारा गया अनल दा उर्फ तूफान नक्सली संगठन के लिए कोई छोटा नाम नहीं था। उसका असली नाम पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ रमेश बताया जाता था। वो गिरिडीह जिले के पीरताड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला एक निवासी था। नक्सली संगठन में उसकी पहचान एक बड़े रणनीतिकार और विचारक के तौर पर की जाती थी, जो सिर्फ हथियार चलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क को दिशा देने में यानी कि कुल मिलाकर के चलाने में अहम भूमिका निभाता था। अनल दा का नक्सली सफर करीब 3 दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा है। वर्ष 1987 से लेकर 2000 तक वो पीरताड़, टुंडी और तोपचांची इलाके में गोपाल दा के नाम से भी चर्चित था। नाम बड़ा प्रसिद्ध था। उस दौर में इन इलाकों में नक्सली संगठन की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती थी और अनल दा का खास दबदबा रहता था। बाद में संगठन ने उसे बिहार के जमुई इलाके में भेजा, जहां वो एक बार फिर से गिरफ्तार हो गया। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा विस्तार किया और फैला दिया। वर्ष 2000 में गिरिडीह जेल में जमानत पर रिहा होने के बाद अनल दा ने रांची और गुमला क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली। वहां से उसके संगठन को नए सिरे से मजबूत किया गया और धीरे धीरे भाकपा माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी तक वो पहुंच जाता है। बड़े हमलों की योजना, नए कैडर की भर्ती और रणनीति फैसले में उसकी भूमिका अहम मानी जाती थी। ऐसे में उसका मारा जाना नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा और बेहद ही जटिल सा झटका माना जा रहा है। बोला जा रहा है कि इससे कमर टूट चुकी है। चाईबासा और खास करके सारंडा का इलाका लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहा है। घने जंगल और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां नक्सलियों के लिए हमेशा से सुरक्षित पहचान रही है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस इलाके की तस्वीरें तेजी से बदली हैं। पिछले 2 से 3 साल में चाईबासा रेंज में लगातार बड़े सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में कई बड़े नक्सली अभी तक मारे गए हैं, कई गिरफ्तार हो गए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी कर लिया है। इस पूरे अभियान को झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की अगुवाई में की गई एक आक्रामक रणनीति की तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं तो सत्य है कि केंद्रीय मंत्रालय कह लीजिए या केंद्रीय सरकार कह लीजिए, अमित शाह ने स्वयं ये बात कही थी कि 2026 से पहले भारत को हम नक्सल मुक्त देश बना देंगे। और लगातार हर 15 दिन, हर 20 दिन में बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड के अलग अलग जिले हो, हर बार कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। आपको बता दें, 100 से ज्यादा जिले नक्सल हिंसा से प्रभावित माने जाते थे पहले, लेकिन अब यह दायरा सिमटकर सीमित इलाकों तक ही रह गया है। केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, वो वेंटिलेटर पे है। लेकिन इतना तो तय है कि आज का जो ये ऑपरेशन था, ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन था, वो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। खैर, आने वाले समय में इस मामले पे क्या कुछ अपडेट्स आता है, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।